गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम जी की कृपा। आज का चैप्टर है आप आत्मा हैं। आत्मा का वर्णन गीता में बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह भौतिक शरीर नाशवान है, कभी न कभी इसका अंत निश्चित है। अतः यह शरीर नाशवान है। इस शरीर में स्थित जो आत्मा है वह अविनाशी है। इस अविनाशी आत्मा का कोई भी नाश नहीं कर सकता, कोई भी नाश करने में समर्थ नहीं है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही वास्तव में सत्य को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और ना ही मरण होता है, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है और पुरातन है। शरीर के मरने पर भी यह नहीं मारा जाता। जैसे मनुष्य ने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र धारण कर लिए, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, जब वायु इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और इसको वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा नित्य है, सब में व्याप्त है, निर्विकार है, अचल है और सनातन है। यह आत्मा अखंड है, जिसका कोई खंड ना कर सके, अजर अमर है और अद्वितीय है। इस आत्मा को कोई महापुरुष आश्चर्य से देखता है और कोई महापुरुष इसका वर्णन आश्चर्य से करता है और कोई अधिकारी इसको आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई इसको सुनकर भी नहीं जान पाता। यह आत्मा हमारा और आपका निज स्वरूप है, अर्थात अपना आपा है। वास्तव में हम सब आत्मा ही हैं, किंतु भूल के कारण, अज्ञान के कारण अथवा विस्मरण हो जाने के कारण, भूल जाने के कारण आत्मा होते हुए भी स्वयं को शरीर मान बैठते हैं। यही भूल हमारे अनेक दुखों का कारण बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो हमारा आत्मा आनंद रूप है और प्रेम रूप है, ज्ञान रूप है। ज्ञान के द्वारा जैसे जैसे हम स्वयं को जानते जाएंगे, वैसे वैसे आनंदमय और प्रेममय होते चले जाएंगे। हम राजा होते हुए भी भूल के कारण स्वयं को भिखारी समझ लेते हैं। राजा और भिखारी के बीच में बस एक छोटी सी भूल है। भूल को गुरु के पास जाकर मिटाया जा सकता है। आलस्य को छोड़ना होगा। आलस्य करते करते बहुत समय व्यतीत हो चुका है। आत्मा को न जानने का अर्थ है केवल बीतता हुआ जीवन। जीवन बीतता जा रहा है और हम अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं। आत्मा सदा स्वतंत्र है, वह सदा निर्भय है, उसमें भी कभी भी भय नहीं है। आत्मा को जानने के बाद जन्म और मृत्यु का कष्ट मिट जाता है। हम राजा के बेटे हैं, जो सारे संसार का राजा है, संपूर्ण चराचर जगत का राजा है। हम उस राजा के बेटे हैं। संसार की भीड़ में खो गए हैं। गुरु बड़े दयालु होते हैं, निहाल कर देते हैं। गुरु की नज़र पड़ते ही भिखारी को भी राजा बना देते हैं। कहते हैं याद नहीं आ रही है चौपाई, कि वो ही जानते हैं जिन्हें वो जना देते हैं। सोई जानत जेहि देव जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। वो ही जान पाता है जिसे गुरुदेव भगवान जना देते हैं।
कि तुम प्रभु के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो। तो सोई जानत, जैसे ही जानते हैं वैसे ही हम ईश्वर के अंश अविनाशी हो जाते हैं। तो सोई जानत जेहि देहु जनाई, जिसे वो जना देते हैं वो ही जान पाता है, और जानते ही उन्हीं का हो जाता है। जानत तुम ही हो जाए। आत्मा में अनेक गुण हैं। गुरु की नज़र पड़ते ही भिखारी भी राजा बन जाता है। आत्मा में अनेक गुण हैं, किंतु उसमें एक गुण बड़ा उत्तम है, और वह है तृप्ति का गुण। सबसे बड़ी पहचान है कि आप भगवान के हो गए। इसका सबसे बड़ा गुण है, जिस दिन आपको लगे कि आप तृप्त हैं, अब आपको कुछ नहीं चाहिए, उस दिन समझ लीजिए कि आपके अंदर का जो आनंद है वो जग गया। उसे फिर ना भोजन चाहिए, ना वस्त्र चाहिए, ना संसार का कोई सामान चाहिए, और तो और ना पूजा घंटी, कुछ भी नहीं चाहिए, माला भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस निजानंद में। तो आत्मा में अनेक गुण हैं, किंतु एक गुण है उसमें उत्तम, वो है तृप्ति का गुण। आत्मा सदा नित्य तृप्त है, उसे संसार का कोई सामान चाहिए ही नहीं। आत्मा सदा तृप्त है, भरी हुई है, उसमें कहीं से भी कुछ भी नहीं जा सकता, खाली ही नहीं है, तो उसमें आप डालेंगे क्या? जगह ही नहीं है। तो आत्मा नित्य तृप्त है, उसमें कहीं से भी कुछ भी नहीं जा सकता। आत्मा को किसी भी वस्तु की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है तो मन को है, और मन कैसा है? जिसमें आप कुछ भी डालते रहो कभी भी नहीं भरता। मन कभी तृप्त नहीं होता। जिस दिन मन तृप्त हो जाएगा, जिस दिन वह शांत हो जाएगा, उस दिन मन नहीं रहेगा, बल्कि आत्मा हो जाएगा। आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त है। आकाश ही अनंतता को छू रही होती है। आत्मा आकाश की अनंतता को छू रही होती है। जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, वैसे ही आत्मा भी सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में। तो आकाश की अनंतता को आत्मा छू रही होती है। आत्मा को बाहरी पदार्थों की कोई ज़रूरत नहीं है, वह अपने आप में मगन है, उसे बाहरी सुख और आनंद की ज़रूरत नहीं है। आत्मा स्वयं आनंद रूप है। आनंद के लिए बाहर का सामान नहीं, अपने अंदर आनंद है। उस आनंद को जगाना है, बस जानना है। तो आत्मा स्वयं आनंद रूप है। मन जब संसार से जुड़ता है, संसार में किसी भी सामान से, तो मन जब संसार से जुड़ता है तो दुखी हो जाता है, और जब आत्मा से जुड़ता है तो आनंदमय हो जाता है। वह संसार से इसलिए जुड़ता है क्योंकि उसे आत्मा का ज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान के लिए सद्गुरु के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह तत्व ज्ञान का सागर हैं। जैसे जैसे सत्य ईश्वर ही हैं, जैसे जैसे सत्य समझ में आने लगता है, वैसे वैसे आत्मा का आनंद अनुभव में आने लगता है।